नमस्कार। उज्ज्वल संदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं बीपी सिंह। हमारे साथ युवा पत्रकार आशीष मिश्रा जी हैं। आशीष जी वन विभाग से संबंधित बहुत जानकारियां रखते हैं। आज हम आशीष जी से बात करेंगे वन विभाग के बारे में। आशीष जी, आप बताएं, वन विभाग में जो फंड आता है वन विभाग के तमाम तरह के कार्यों के लिए जी, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? क्या सर, वन विभाग के पास दो प्रकार से मद आता है। एक स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट का स्वयं का मद होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। उसमें इनमें इनकी वन विभाग की जो 17 शाखाएं जो मध्य प्रदेश में है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, इनका कैंपा एक शाखा है। इनकी कैंपा में सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आता है और इस पे कैंपा में जो फंड आता है, इसमें क्या होता है कि कोई बांध सरकार ने निर्माण कार्य कराया, वहाँ पे बांध फॉरेस्ट एरिया में बांध बनना है वहाँ पे। तो चूंकि उसमें वन जो क्षेत्र है उसमें पेड़ों की कटाई होगी और बांध बनाया जाएगा और बहुत सारी चीजें वन्य जीवों के जो है तो सुरक्षा के हिसाब से वो सारी चीजें वहाँ नष्ट हो चुकी होती। तो उसके पुनर्विकास के लिए कैंपा द्वारा फंड दिया जाता है हर वन मंडल को। उसमें क्या होता है कि उसमें नए वृक्षारोपण करवाना, जालियां फेंसिंग करवाना वहां पे जालियों से, और कांटे वाले तार जिसको हम बारबेट वायर कहते हैं, इनसे फेंसिंग करवाना वहां पे, और वन्य जीव के साथ साथ हरियाली पेड़ों को बढ़ाना, जंगल को बढ़ाना। जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड नहीं है वहां फॉरेस्ट की जमीन में फॉरेस्ट विकसित करना। इस प्रकार के कार्य होते हैं जिसमें मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक मद आया है कि यहाँ हमें वृक्षारोपण करना है। अब वृक्षारोपण में विभाग ने जो टेंडर प्रक्रिया में दिया है कि हमें 4000 पौधे लगाने हैं, तो 4000 पौधों के लिए 4000 गड्ढे भी उसमें खुदेंगे। असल पर क्या होता है कि जमीन कागजों में हकीकत कुछ भी अलग रहती है सर, और जमीन पे हकीकत आप जब धरातल पे जाएंगे तो वहाँ उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहना चाहूँगा 4000 में मात्र आपको 400 से 500 या कि 1500 पौधे दिखेंगे और 1500 गड्ढे दिखेंगे। उसके इतर आपको वहां धरातल पे कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखेगी कि जो जानकारी मैंने टेंडर प्रक्रिया में जो संबंधित एजेंसी को काम दिया है, वो ऐसी विभाग के अधिकारी और संबंधित एजेंसी जिस एजेंसी ने वहां काम किया है वो भ्रष्टाचार ऐसा करते हैं, आपस में पैसों का मिलकर बंदर बांट करते हैं और वहां धरातल में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता है और शासन के मद को क्षति पहुंचाई जाती है। ये बात तो सही है कि ये आम चर्चा भी है कि हर साल लाखों पौधे लगाए जाते हैं लेकिन धरातल पे नहीं मिलते हैं जी। तो किस तरह से अनियमितता इसमें आप देखते हैं? क्या इसमें सर इसमें अनियमितताएं जो है वो जो वनमंडल होता है, वनमंडल के अधिकारी इसमें अपन ले तो नाकेदार से लेके ऊपर वनमंडलाधिकारी तक इसमें सब लोग संलिप्तता रहते हैं, सबका अपना अपना बटा रहता है हिस्सा। और संबंधित एजेंसी को क्या 50-50 में लोग काम करते हैं। संबंधित एजेंसी का रहता है कि साहब 4000 पौधे आपने हमें कहे हैं, 4000 पौधों की जगह हम 2000 पौधे सप्लाई करेंगे, 4000 का पेमेंट करिएगा, बाकी हम सब मिलवा के खाली। तो ये आशीष जी है, आशीष जी ने बड़ी डिटेल में बताया है। और इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? सर इसके अलावा एक जानकारी और देता हूँ। क्या होता है सर, सभी जिलों में जो वन मंडल है उनमें लगभग मेरे हिसाब से ट्राइबल क्षेत्रों में और जो नॉन ट्राइबल भी है जहाँ पर वन विभाग का काम होता है, वहाँ पे वन समितियां बनाई जाती है। वन समितियों में वहाँ के लोकल के लोग रहते हैं। वहाँ पे वन समितियों में उनसे कई प्रकार के वन विभाग काम करवाता है। उसमें जैसे आजकल मैंने देखा है कि कहीं पे कुकुरमुत्ता जो है उसकी खेती कराई जाती है। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टाइम शुरू किया था, सहजन के पौधे लगाने का काम शुरू किया था। ये सब सारे काम वन समितियों के द्वारा होते। अब वन समितियों के द्वारा जो कार्य होते हैं उनका पैसा डिपार्टमेंट से संबंधित वन मंडल के यहाँ जाता है, पर वो पैसा वन समिति में कार्यरत लोगों को नहीं मिलता। वो पैसा वाउचर बन के आपस में विभाग में बंदर बांट हो जाता है। आपके पास इसका क्या सबूत है? आप कैसे बिना किसी साक्ष्य के कैसे? सर सबूत मेरे पास साक्ष्य में सर ये आंखों से देखा हुआ है। सबूत लगेगा तो मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, समय आने पे सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये आशीष जी हैं। आशीष जी का कहना है कि इनके पास साक्ष्य हैं, जो अनियमितताएं हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है वन मंडल में, वन विभाग में, उसके सारे सबूत इनके पास हैं। धन्यवाद। अगले किसी मुद्दे पर फिर हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।